हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 2 बहुपद पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बहुपद पढ़ेंगे और उसके आज कुछ बेसिक जानेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके गहराइयों पे नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं है क्या बहुपद। ठीक है, तो बहुपद बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुत पद। ठीक है, जो बहुपद है, बहुपद वो क्या होता है? बहुत पद से मिलकर बना है। ठीक है, ये बहुत पद। ठीक है, बहुत पद से मिलकर क्या बना? बहुपद। ठीक है, और अब बहुपद बहुपद बना कैसे? ठीक है, कुछ खास उसके आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा होगा? बीजी व्यंजक। ठीक है, अब आप बोलेंगे बीजी व्यंजक क्या है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है, कक्षा 8वीं में बीजी व्यंजक। ठीक है, जो कि क्या पढ़ा है? बीजी बीजी व्यंजक। ठीक है, व्यंजक। अब बीजी व्यंजक क्या होते हैं दोस्तों? जो कि चर और अचर से मिलकर जो बनते हैं। क्या? चर और अचर। ठीक है, अचर से मिलकर 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 क्या बनता है? विजी व्यंजक बनता है, विजी व्यंजक बनता है। ठीक है, मिलकर बीजी व्यंजक बनता है। ठीक है, बनता है। अब बोलेंगे आप चर क्या है? चर वो है, चर क्या है? जिसका मान बदले, जिसका मान, ठीक है, बदले, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, अचर क्या है? अचर क्या है? जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब जिसका मान बदले वो क्या है? ए टू जेड तक वेरिएबल्स है ना, ए टू जेड, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, और अचर क्या? गिनती की संख्या, 1 2 3। क्या आप दो की जगह और कुछ भी रख सकते हैं? नहीं ना, और एक की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यही है, जिसका मान बदले वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है, और जिसका मान नहीं बदले वो क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी पिछली कक्षा का, है ना। तो अब बीजी व्यंजक से मिलकर हमारा क्या बना? बहुपद। ठीक है, अब बीजी व्यंजक क्या होते हैं? तो दोस्तों बीजी व्यंजक आपने देखा होगा, जैसे 2x² -2, ठीक है, प्लस x⁻6। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं क्या ये जो पद है, केवल ये पद, क्या ये बहुपद है? नहीं, उसके कुछ खास शर्त होते हैं जिनसे वो क्या बनता है? बहुपद बनता है, कुछ खास। ठीक है ना, एकदम पक्के शर्त। ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है? जैसे कि ये मैं बोल दूं ये क्या बहुपद है? हाँ ये बहुपद है। तो हम समझते हैं कि वो खास टर्म क्या है। ठीक है, तो बहुपद की डेफिनेशन लिखिए, क्या होगा बहुपद? ठीक है, यहाँ लिखिए, एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार के बीजी व्यंजक, एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, एक विशेष प्रकार के बीजी व्यंजक से बहुपद बना है, बहुपद बना है, बना है, जिसकी शर्त है, जिसकी शर्त है। ठीक है, इसकी शर्त है, क्या शर्त है? क्या सभी बहुपद बीजी व्यंजक हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है बीजी व्यंजक की घात, जो ये घात है ना दोस्तों, ये क्या होती है? घात होती है, पावर। ठीक है ना, इसकी घात केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, शर्त है बीजी, ठीक है, बीजी व्यंजक, व्यंजकों की घात, घात सदैव, सदैव क्या होनी चाहिए दोस्तों? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या क्या है ना। तो पूर्ण संख्या वो होते हैं दोस्तों जिनमें क्या केवल धनात्मक मान होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होते हैं? 0 से लेकर
1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, अनंत तक, पता नहीं कहाँ तक। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। और आप इसमें देखेंगे कि इसमें केवल धनात्मक मान है, ठीक है ना, धनात्मक मान है ना, इसके और इसके बटे में क्या एक है केवल, और कोई भी नहीं है, ठीक है, बटे में केवल क्या है, एक है। तो ऐसे जो पूर्ण संख्या होते हैं जिस बीजी व्यंजक के, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बहुपद में पद, जो ये पद हैं अपने, ठीक है, ये पद हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ये पद क्या होते हैं, ठीक है, पद क्या है, ठीक है, ये जो पद है अपने पास उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये पद डालते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा पद, और बात करते हैं। इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, TERMS, ठीक है, टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कोई अपने पास क्या है, बहुपद है, ठीक है, मान लीजिए क्या बहुपद, x² + 2x, ये सब क्या है, बहुपद, ठीक है। इन बहुपद की घात क्या दोस्तों, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है 2 है, ठीक है ना, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या। तो ये क्या कहलाते हैं, बहुपद। साथ साथ में हम देखते जाएंगे कि बहुपद कौन है कौन नहीं, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया बहुपद। अब मैं बोलूँ इसमें कितने पद हैं, ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है और इसमें कितने पद हैं, तो कैसे पता चलेगा, हर एक टर्म को, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, बहुपद, ठीक है। बीजी व्यंजक, ठीक है ना, जो बीजी व्यंजक होते हैं उसमें क्या, जो एक अकेला टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, पद, बहुपद की, ठीक है। अब मैं इसमें बोलूँ कि कितने पद हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे इसमें 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद, ठीक है। तो आपने गिना 1 और ये 2 पद। अगर आपसे बोल दिया जाए, और कोई बहुपद ले लेते हैं, 2x² + 5x + 3x, अब इसमें से आपसे बोल दिया जाए कि कितने पद हैं, तो फटाक से आप गिनेंगे 1 2 3, आप बोल देंगे इसमें 3 पद हैं, ठीक है, 3 पद है। तो ऐसे इनको पद ज्ञात किया जाता है। तो बहुपद के बहुत सारे पद हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गए, ठीक है, बहुपद के बहुत सारे पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, आप जितना चाहें उतना पद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ऐसे पद गिनते हैं कि किसी बहुपद में कितने पद हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुणांक की, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, गुणांक की। तो हेडिंग डालिए गुणांक। पहले आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है ना, तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, फिर गुणांक पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों गुणांक क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है, ठीक है, 2x² + 9x + x³ + 5x 4 + 7, ठीक है, ये कोई बहुपद है, ठीक है, ये है एक बहुपद, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, कि ये इसमें गुणांक क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया गया कि x² का गुणांक क्या है, आप कैसे बताएंगे, ठीक है, जो कि इसके गुणे में हो, ठीक है, जो इसके गुणे में है x² के, वो क्या कहलाता है, x² का गुणांक। x² का गुणांक आप क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, जो कि इसके गुणे में हो वो कहलाता है गुणांक, ठीक है ना। तो जो एक दूसरे के गुणे में है, अब अगर हम आपसे पूछ ले कि 9 का गुणांक क्या है, तो 9 का गुणांक x हो जाएगा, है ना, 9 का गुणांक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक दूसरे के गुणांक यानी जो गुणज हैं एक दूसरे के, उनको आप बोल सकते हैं क्या, ये गुणांक, उसको इंग्लिश से कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ x की घात 4 का गुणांक क्या है, तो आप बोल देंगे क्या, 5 है, ठीक है, ये x की घात 4 है और इसकी गुणांक भाई साहब क्या है, 5 है, ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं कि x की घात 0 का गुणांक क्या है, x की घात 0 का गुणांक क्या है, क्योंकि बहुपद में प्रत्येक पद में क्या x की घात होती है, ये आप नोट कर लीजिए, बहुपद के प्रत्येक पद में x की घात होती है। अगर इसकी घात कुछ नहीं है, ये 7 दिख रहा ना आपको, इसकी घात कुछ नहीं दिख रहा अभी, तो इसके में भी x की घात क्या है, 0,
और किसी की घात अगर 0 होती है वो क्या होता है 1, ठीक है ना। तो अगर x की घात 0 है तो इसका मतलब यहाँ पास 1 इसके गुणज में है। और x की घात अगर 0 है, मैं अगर आपसे पूछूं कि x की घात 0 का गुणांक क्या है, तो आप बता सकते हैं यहाँ क्या है 7, ठीक है ना। तो अगर जिसमें भी क्या, अगर यहाँ पास 5 भी लिखा है, ये भी क्या है एक बहुपद है, इसकी घातांक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप x की घात 0 है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में क्या है 0 1 2 3 4 आता है, सभी धनात्मक मान है ना, तो है, ठीक है ना, ये भी क्या है बहुपद है, ठीक है ना। तो ये होते हैं दोस्तों गुणांक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुपद के कुछ पदों के बारे में, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, चार पदी क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले डाल लीजिए एक पदी। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एक पदी बहुपद क्या है, क्या बताएंगे आप? जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, है ना, जिसमें केवल केवल एक पद हो, एक पद हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक पदी कहलाता है। अब जैसे कि ये क्या है, एक पदी बहुपद है ना, इसमें केवल एक पद है, ठीक है। और हो गया 5 हो गया, ये भी क्या है एक पद हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक पद हो गया, ये है ना। और क्या 6 बाई हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं। जिसमें केवल एक पद हो दोस्तों वो क्या कहलाता है, एक पदी कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्या चलता है द्विपदी, ठीक है। यहाँ पास बात कर लेते हैं द्विपदी की, ठीक है। द्विपदी, द्विपदी बहुपद, बहुपद क्या है, जिसमें क्या हो, जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें केवल 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 दो पद हो, ठीक है, दो पद हो, वो क्या कहलाते हैं द्विपदी, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इसमें एक पद ये है, एक पद ये, दो पद हो गए, ठीक है, दो पदों से मिलकर बना। वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये भी क्या दो पदों से मिलकर बना। और क्या भी हो सकते हैं, √5x-2, ये भी क्या दो पद हो गए, ठीक है ना, पद है ना। तो जिसमें केवल दो पद हो क्या होता है द्विपदी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पास पहले गौर करिए, क्या गौर करिए कि यहाँ पास जैसे जैसे पद बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नाम बढ़ते जाएंगे। अब जिसमें 3 पद हो उसमें क्या बोलेंगे त्रिपदी, ठीक है। तो यहाँ पास त्रिपदी बहुपद क्या होता है बताइए जल्दी, त्रिपदी, ठीक है। तो त्रिपदी बहुपद, बहुपद जिसमें 3 पद हो, जिसमें केवल 3 पद हो, है ना, जिसमें केवल केवल 3 पद, तो दोस्तों ये ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, ये सब क्या है त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं जिसमें केवल 3 पद हो, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 3 पदों से मिलकर बना और ये हो गया त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। और अब हम आगे बात करते हैं। ऐसे दोस्तों बहुपद के जो पद हैं वैसे बढ़ते जाते हैं। ऐसे चतुर्थ बहुपद क्या हो जाएगा, चार पदी बहुपद है ना, तो क्या हो जाएगा जिसमें 4 पद हो जाएंगे, ऐसे आपको बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुपद में बहुत सारे पद हो सकते हैं और ऐसे बहुपद के पद बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, बहुपद की घात, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों बहुपद की घात क्या होती है, चलिए सोचिए और बताइए। बहुपद की घात ये क्या है दोस्तों, घात है ना, तो ये घात है कि घातांक है ये बताइए। घात दो प्रकार के होते हैं, पहले देख लीजिए क्या होते हैं। पहले एक तो घातांक होता है, इसमें कंफ्यूज ना होइए, घातांक, और दूसरा क्या होता है घात होता है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा अंतर जान लीजिए क्या होता है। घातांक क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक पद, इसमें किसी एक पद की डिग्री, किसी एक पद की डिग्री, पद की डिग्री को क्या कहते हैं, को घातांक कहते हैं। घातांक डिग्री क्या वही घात, ठीक है ना, घातांक कहते हैं, ठीक है। और अब घात क्या कहते हैं किसी बहुपद का। अब दोस्तों हम अगर बोलें कि x का घातांक क्या है, ठीक है, तो इसमें तो दो घात है,
अगर मैंने 2x का घातांक बोला तो 1 है, अगर केवल x का बोला 1x का तो इसमें क्या है, 2 है। तो ये क्या होते हैं, केवल एक पद का क्या होता है, घातांक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं घात क्या होता है, किसी बहुपद का घात, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है, जितने भी पद हैं उनमें से किसी, जिस बहुपद के पद का, ये बहुपद है, इनमें से कोई जो, जिसका मान लो 3 पद हैं, इनमें से ये पद जो है इसकी घात सबसे ज़्यादा है, 2 है, इसकी घात सबसे ज़्यादा है ना, इसी को बोलते हैं बहुपद की घात। जिसकी सबसे ज़्यादा घात होगी वही बहुपद की घात होगी। जितने, मतलब ये पूरा जो आपका बहुपद है इसमें जितना सबसे बड़ा घात होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद की घात। तो इसमें क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी घातांक, क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी घातांक, सबसे बड़ी घातांक, सबसे बड़ी घातांक क्या कहलाती है, सबसे बड़ी घातांक बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि बहुपद की घात क्या है, तो इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घातांक कौन सी है, 2 है। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो गई, घात क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, बहुपद की घात क्या हो गई, 2 हो गई। अगर एक उदाहरण ले लेते हैं और, x की घात 9 प्लस 2x² प्लस 7x की घात 14। अब अगर आपसे पूछा गया कि इसमें से बहुपद की घात क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ी घातांक क्या है और सबसे बड़ी घातांक है किसकी। ठीक है, तो सबसे बड़ी घातांक क्या, 14 है। ठीक है, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, 14 होगी। बहुपद की घात क्या होगी, 14 होगी। ठीक है ना, तो जितनी बड़ी घात होगी उस बहुपद में, उसी वही क्या होगी, उसकी घात होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, एक घाती बहुपद। ठीक है, अब तो बहुपद की घात पे पहुंच गए, तो एक घाती बहुपद के बारे में बात कर लें। तो एक घाती बहुपद क्या होता है दोस्तों, इसको रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक घाती बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल बहुपद की घात क्या हो दोस्तों, एक हो, उसे क्या बोलते हैं, एक घाती बहुपद, है ना। जिसमें जिसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात एक हो, एक हो, एक घाती, एक घाती, घाती बहुपद, बहुपद, अथवा, अथवा क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, क्या उदाहरण होंगे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जैसे हो गया 2x प्लस 5, इसकी बहुपद की घात क्या है, एक है ना, और ले लो √2/+1, इसकी बहुपद की घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो इनमें एक बहुपद की घात क्या है, 1 है, इसमें भी बहुपद की घात क्या है, 1 है। ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। अब इसी तरह ये भी क्रम से बढ़ते जैसे जाता है, जैसे पद बढ़ते गया है ना, एक पदी, दो पदी, ऐसे ये भी बढ़ते जाएगा। क्या, अब यहाँ बढ़ेगा क्या, द्विघाती बहुपद। ठीक है, यहाँ द्विघाती बहुपद पड़ेगा, तो ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद। अब इसमें क्या होता है, पद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और इंग्लिश में इसको लीनियर, वो बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, और इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है ना, वो क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्या, कि द्विघाती बहुपद क्या है। ठीक है, जिसमें जिसमें बहुपद की घात क्या हो, यही है, जिसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात, घात क्या हो, 2 हो, द्विघाती, 2 घात 2 हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं, जिसमें बहुपद की घात क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे y² + 5, ठीक है, 2x² + 9, और क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, q² + 2q। ठीक है, ये सब क्या है, इनकी घात सबकी क्या है, 2 है। ठीक है, इनकी सबकी घात क्या है, 2।
ठीक है। इसी तरह ये भी बढ़ते जाता है, जैसे मैंने बताया ना पद जैसे बढ़ते जाता है वैसे ये भी बढ़ते जाता है। अब नेक्स्ट क्या होगा आप जान सोच सकते हैं क्या होगा, है ना, त्रिघाती बहुपद, और क्या, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो त्रिघाती बहुपद, इसका क्या फंडा, जिसमें बहुपद की घात क्या हो, जिसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या, 3 हो, है ना, बहुपद की घात 3 हो, क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद। जैसे x³ + 2x² + 5x + 9, इसमें सबसे बड़ी बहुपद की घात क्या है, 3 है ना, इसे ही तीन त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश से इसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शून्य घात की बहुपद, क्या बात कर लेते हैं, शून्य घात की बहुपद, तो यहाँ पास बात करते हैं शून्य घात की बहुपद, बहुपद, ठीक है। तो शून्य घात की बहुपद क्या होता है दोस्तों, जिसमें जिसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात, घात क्या हो, शून्य हो, ठीक है, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, शून्य घात की बहुपद, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है ना, तो इसकी घात क्या है, x की घात 0 है ना, तो ये क्या लगेगा, शून्य घात की बहुपद, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात आप बोलेंगे कि 0 है, इस बहुपद की घात क्या है, 0, ठीक है। तो ऐसे भी ही संख्या को क्या कहते हैं, शून्य घात की बहुपद। तो चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो इतना ही है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, और अपना जो रिव्यू है दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए, ताकि जो इम्प्रूवमेंट है वो अधिक से अधिक हो सके, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, बहुपद के शून्यक और प्रश्नावली वो कौन सा 2.1 करते हैं, ठीक है। वैसे आपको 2.1 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।